हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों अभी चल रही है अपनी राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपन कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान के किले, जिसमें अपनी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है, कुछ किले हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बाकी बच रहे हैं उन्हें धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने ये अकबर के किले तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं आमेर का किला। कहाँ पे है? जयपुर में, जिसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है। यह महल की आकृति में निर्मित है। ठीक है, आगे क्या है? राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। इस किले में लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। मुगल प्रभाव इसमें अधिक दिखाई देता है। इमारतें की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं? सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवाने आम, शीश महल, दौलाराम बाग, मावठ जलाशय, शीतला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, केसर क्यारी बगीचा आदि, ये सभी इसमें इमारतें हैं। ठीक है, अब आगे अगले किले की बात करते हैं। अगला किला है कौन सा? अपना जयगढ़ का किला। मान सिंह ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था, लेकिन इसको मिर्जा राजा जय सिंह ने पूर्ण करवाया था और जयगढ़ इसीलिए इसका नाम पड़ा था। स्वाई जय सिंह ने वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वह इसमें जय बाण तोप रखवाई थी। ठीक है, यह आमेर के कछुआओं का संकट मोचन किला था। यह किला विशाल पानी के टैंकों हेतु जाना जाता है। इस किले में कछुआ शासकों के खजाने का होने का अनुमान था। आपातकाल के दौरान यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। इस किले में कई गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं, इसलिए इसे रहस्यमय किला भी कहा जाता है। इस किले में हथियार बनाने का कारखाना था। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? विजयगढ़। विजयगढ़ क्या था? वह स्थान जहाँ स्वाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह चीवान जी को गिरफ्तार करके रखा था, उसे विजयगढ़ कहते हैं। अगला किला कौन सा है? अपना नाहरगढ़, जयपुर में है, सबको पता है। स्वाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचने हेतु इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इससे पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, परंतु बाद में नाहर सिंह भोम्या जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया था। इसे जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। जगत सिंह की प्रेमिका रशकपुर को इस किले में गिरफ्तार करके रखा गया था। माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 दासियों के लिए यहाँ 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था या बनवाए थे। ठीक है, ये हो गया अपना नाहरगढ़ का किला। अब आगे बात करते हैं तारागढ़ किला की, जो कि बूंदी में है। 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बनवाया था। दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। ये रडियार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। जेम्स टोड के अनुसार इस किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल हैं। ठीक है, बूंदी के किले के महल अपने भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अन्य महल की बात करें कि कौन कौन से महल हैं इसके अंदर, तो सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी, ये सभी इसमें तारागढ़ किले में है। ठीक है, तोप की बात करें तो गर्भ गुंजन तोप इसमें रखी हुई है। ठीक है, आगे चलते चलो। अगला किला कौन सा आता है? अपना जालोर का किला। सुकड़ी नदी के किनारे है। प्रतिहार शासक नाग भट्ट के फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कानड़ देव सोनराग ने पुनः निर्माण करवाया था। इसे स्वर्णगिरी का किला भी कहते हैं, क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी पर ही है ना, इसलिए इसे स्वर्णगिरी का किला कहता है। हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अलाई मस्जिद व खिलजी मीनार का निर्माण करवाया। तोपखाना मस्जिद पहले परमार राजाओं द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तोपखाना मस्जिद में बदल दिया गया था। इसमें जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। वीरमदेव की चौकी बनी हुई है। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने राजा बनने से पूर्व इस किले में शरण ली थी। ठीक है, आगे क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जैसे मथुरा दास माथुर, गणेश लाल व्यास आदि को जालोर किले में नज़रबंद किया गया था।
क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ये फैक्ट याद रखना कि भाई मथुरा दास माथुर गणेश लाल व्यास को किस किले में नज़रबंद किया गया था, तो वो आएगा अपना जालौर का किला। इसमें मलिक शाह की दरगाह स्थित है। ठीक है, अगला अपना दुर्ग आता है सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण कुम्मट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली थी ये। जालौर की कुंजी भी कहा जाता है। भांडेलाव तालाब भायल सैनिक ने 1308 ईस्वी में इसे दूषित कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला किला आ जाता है अपना अचलगढ़ का किला। कहाँ पे है? सिरोही में है। परमार शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है जहाँ शिवाजी के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर के सामने दूरसा आड़ा की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, यहाँ कुंभा व उसके पुत्र उद्दा की मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें सावन भादो की मूर्ति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सावन भादो की मूर्ति पूछा जा सकता है। ओखा रानी का महल है। मंदाकिनी कुंड है यहाँ पे। भवराथल क्या है? महमूद वेगड़ा गुजरात की सेना पर भवरा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था इसे, इसलिए इस स्थान को भवराथल कहा जाता है। अगला कौन सा किला आ जाएगा अपना? भरतपुर का किला। महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किया गया था। उत्तरी गेट पर अष्टधातु दरवाजे लगे हुए हैं। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने शरण दी थी। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक इस किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे लोहागढ़ कहा जाता है। इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, भरतपुर किले की इमारतें की बात करें तो कौन कौन सी इमारतें हैं इसमें? दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, मोती महल, किशोरी महल, कोठी खास, ये सभी इमारतें इसके अंदर हैं महल में। भरतपुर किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस खाई में डाला जाता है। खाई कौन सी है? सुजान गंगा खाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना भरतपुर किले के बारे में। अब अगला कौन सा है अपना? बयाना का किला। कहाँ पे है? भरतपुर में। विजयपाल ने दमदमा पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया। अन्य नाम क्या है? विजय मंदिरगढ़, बाणासुर दुर्ग, बादशाह का किला, ये इसके अन्य नाम है। समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था ये। ठीक है, याद रखना, पूछा जाए अगर कि भैया एग्जाम में राजस्थान का पहला स्तंभ कौन सा था, तो वो था विजय स्तंभ। और किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, बयाना में। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने उसालाट यानी भीमलाट का निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया। उषा मंदिर को मुबारक खिलजी ने उषा मस्जिद में बदल दिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अन्य इमारतों की बात करें तो अन्य इमारतें कौन कौन सी हैं? अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाज़ा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, साउदुल्ला सराय, यहाँ ये सभी इसकी अन्य इमारतें। नोट क्या दे रखा है? जहांगीर महल पुष्कर में स्थित है। ठीक है, जहांगीर दरवाज़ा यहाँ पे और जहांगीर महल पुष्कर में है। अगला कौन सा है? बाला किला। कहाँ पे? अलवर में। निकुंभ क्षत्रियों चौहानों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। काकिल देव के पुत्र अलगू राम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। निकुंभ महल और जल महल इसके अंदर स्थित हैं। जहांगीर इस किले में कई दिन तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं। अगले किले की बात करते हैं। अगला किला कौन सा है? कांकनवाड़ी किला। कहाँ पे है? अलवर में है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई दाराशिकोह को गिरफ्तार करके इस किले में रखा था। ठीक है, अगला किला आएगा अपना चौमू का किला। कहाँ पे? जयपुर में निर्माण ठाकुर करण सिंह के द्वारा कराया गया था। अन्य नाम कौन से हैं? चौमुआगढ़, धारागढ़, रघुनाथगढ़, ये इसके अन्य नाम है। हवा मंदिर स्थित है इसमें। ठीक है, आगे चलते चलो। माधो राजपुर का किला कहाँ पे है? जयपुर में है। माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। यहाँ का किलेदार भारत सिंह, नरूका टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाकर ले आया था। ठीक है, अगला किला कौन सा है?
मांडलगढ़ का किला कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। चांदना गुजर ने मांडलिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी युद्ध में पूर्व मान सिंह इस किले में रुका था। यह मंडल आकृति यानी गोलाकार बना हुआ है। उंडेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। शीतला माता का मंदिर है। सागरिका जलाशय यहाँ पे। मांडलगढ़ में सांग की धरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? धौलपुर में है। इस कुषाणकालीन किले का निर्माण मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण शेरगढ़ रखा। सैयद हुसैन की दरगाह है यहाँ पे। हुनहार तोप भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं चलो। धौलपुर के कमल बाग का वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। धौलपुर का निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है तो हाईलाइट कर लेना। शेरगढ़ किला 12 में है। परवा नदी के किनारे पे। कोषवर्धनगढ़ भी कहा जाता है इसे। ठीक है, शाहबाद का किला कहाँ पे है? 12 में। मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अपने कालिंजर अभियान हेतु जाते समय शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रख दिया था। बादल महल है यहाँ पे और नवलवान तोप है। अगला किला कोटा का किला। जैत्र सिंह ने गुलाब महल का निर्माण करवाया। कालांतर में माधव सिंह ने यहीं पर कोटा का किला बनवाया। ठीक है, जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा किले का परकोटा सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा अगर परकोटे की बात करें तो अपन कौन से किले का है? आगरा किले का। फिर उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे कोटा किला का। ठीक है, आगे चलते चलो। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले में चंबल व बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। राजस्थान का विलोर भी कहा जाता है। नागौर का किला चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमांस ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। विशेषता ये इसकी। कुचामन का किला की नागौर में है। जागीरो किलो का सिरामौर बोला जाता है इसे। चूरों का किला निर्माण कुशाल सिंह चूरू ने करवाया था। चांदी के गोले दागने वाला किला था ये। 1814 ईस्वी में यहाँ का सामंत स्योजी सिंह था जिसने सूरत सिंह बीकानेर व अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है ये। फतेहपुर का किला 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने इसका निर्माण करवाया था। तेलीन का महल है यहाँ पे। पीर निजामुद्दीन की दरगाह है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में। नोट क्या है? सरस्वती भंडार कहाँ पे है? उदयपुर में। अगर आपसे एग्जाम में सरस्वती पुस्तकालय पूछे तो फतेहपुर में, और सरस्वती भंडार की बात करें तो वो उदयपुर में है। कन्फ्यूज मत होना इन दोनों में। ठीक है, आगे चलते चलो। अगला कौन सा है? सज्जनगढ़ का किला कहाँ पे? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है ये, और मानसून पैलेस भी कहा जाता है इसे। अगला किला कौन सा है? तिमनगढ़ का किला वर्तमान करौली में है। ननद भोजाई का कुआं यहाँ पे स्थित है। दौसा का किला अगला देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। छाजले की आकृति में है। कछुआ शासकों की प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। अगला किला आ जाएगा उटाला का किला। वल्लभनगर उदयपुर में बना हुआ है। इस किले को लेकर चुड़ावतों व शक्तावतों के बीच हराबल प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, अगला और लास्ट किला कौन सा आ जाएगा अपना? मोहनगढ़ का किला कहाँ पे है? जैसलमेर में है। भारत का अंतिम किला है ये। 1945 से 46 में बनवाया गया था। इस दौरान जैसलमेर के राजा जोहार सिंह थे। तो यहाँ पे अपने राजस्थान के जो जितने भी इम्पोर्टेंट किले थे वो आप सभी को करवा दिए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ो।